ये ना कि बड़ी ताकत से हम लड़ रहे थे, इसलिए हम हार कर भी जीत गए। अरे आप लड़ेंगे तो या तो जीत होगी या हार होगी। बिल्कुल, ये तीसरी सूरत नहीं होती है कि हम हार कर भी जीत गए। फिल्म तो नहीं चल रहा है बाजीगर। ये एक बात ये भी है जी कि ये तो निश्चित तौर पे कि हमारे नेता का कद इतना है कि अपने वोट बैंक से सबसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं रहा वोट बैंक आपके साथ नहीं रहा कि निषाद समाज का वोट ये भाजपा को समझ में आ चुका है कि हम नहीं ले सकते हैं, इसलिए निषाद के बेटा को वहां से पैसा देकर आप कह रहे हैं कि बड़ी शक्ति से हम लड़ाई लड़ रहे थे। मुकेश सहनी भी कोई कम बड़ी शक्ति थोड़ी है। मुकेश सहनी सीएम योगी से भिड़ जाते हैं, पीएम मोदी से भिड़ जाते हैं, यूपी चले जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, सीएम योगी को लेकर बिल्कुल आक्रामक हो जाते हैं, लगातार मोर्चा खोले बैठते हैं। अब उसका खामियाजा बिहार में भुगतना पड़ता है। बोचहा की जो सिटिंग सीट थी वो चली जाती है, उसके बाद मंत्री पद चला जाता है, उसके बाद एमएलसी का कार्यकाल चला जाता है। तो वैसे भी छोटा रिचार्ज था, 4 विधायक चले जाते हैं, पार्टी के कई बड़े नेता चले जाते हैं। इतना सब कुछ गवा दिया सिर्फ योगी से लड़ाई करने के लिए, मोदी से लड़ाई करने, वो भी कम बड़े नेता थोड़ी है। यही बात है, तो यही हमारे पार्टी के नेता में क्वालिटी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के संस्थापक, बड़े नायाब नेता हैं। उनके जैसा नेता न बिहार की राजनीति में हुआ न होगा। हम उनके कद की बात नहीं कर रहे हैं, उनके कमाल की बात कर रहे हैं। बिहार की राजनीति ने, बिहार ने एक ऐसा नेता देखा पहली बार जो अपनी हार पर मिठाई बांटता हो, लड्डू बांटता हो। बोचहा का उपचुनाव मुकेश सहनी हारे, इस खुशी में लड्डू बांटा कि ठीक है हम हार गए, लेकिन बीजेपी को हरा दिया। बीजेपी भी तो हार गई, जिसको हराना था उसको हरा दिया और इसी हार में हमारी जीत है। कुढ़नी में उपचुनाव हुआ, इस बार न मुकेश सहनी खुद जीत पाए न भारतीय जनता पार्टी को हरा पाए, लेकिन लड्डू तो तब भी बांटेंगे मुकेश सहनी। तो लड्डू बना है, बटा भी है, लेकिन लड्डू की तादाद ज्यादा थी, इसलिए अब मुकेश सहनी जहां चुनाव हारे हैं, जो सीट हारे हैं कुढ़नी की सीट, वहीं जाकर लड्डू बांटने जा रहे हैं वहीं के लोगों में। यह समझना जरूरी हो जाता है कि भाई हार कर भी इतनी खुशी क्यों है। तो हमारे साथ वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मुकेश सहनी की पार्टी के प्रवक्ता हैं पुरुषोत्तम राज। पुरुषोत्तम जी, बड़ा कमाल नहीं कर रहे हैं आप लोग। हमें भी कई वर्ष हो गए पत्रकारिता करते, ऐसा नेता हमने नहीं देखा है अपनी हार पर भी लड्डू बांटता हो। कुढ़नी जा रहे हैं, कुढ़नी जाने वाली बात सही है ना, लड्डू बांटने जा रहे हैं ना कुढ़नी में। बिल्कुल, कल हमारी पार्टी के सुप्रीमो सन ऑफ मुकेश सहनी जी कल जा रहे हैं जी। जिस प्रकार से उन्होंने जनता के बीच जाकर के हाथ जोड़े और जनता के बीच जाकर के आशीर्वाद मांगे और वोट मांगे, तो हम लोग को फर्ज बनता है कि उन जनता के बीच जाकर के हम आशीर्वाद भी मांगे और आशीर्वाद में के सुपुर्द में हम मिठाई दो, वो हम लोग कल करेंगे। ऐसा किया नहीं है किसी राजनीतिज्ञ ने। देखिए, हमें वही करना है जो सबने नहीं किया है, हम कुछ अलग करना चाहते हैं। हमारे सन ऑफ मुकेश सहनी नेताजी का भी ये कहना है कि कुछ अलग किया जाए। सबने तो वर्षों से ये किया, पुत्र ये जात पात, ये हमने सबका प्रयोग किया और इसी प्रकार हम हमेशा कमाल करते आए हैं। राजनीति में भी हमने कमाल किया है और आज भी हम कमाल ही कर रहे हैं। आप ये बताइए कि बिहार में एक भी राजनीति की पार्टी जिसका बैकग्राउंड बताइए, अभी जो वर्तमान राजनीतिक पार्टी चल रहा है उसका बैकग्राउंड कहीं न कहीं राजनीतिक रहा है। एक मछली मारने के वाले का बेटा, किसान का बेटा जो जमीन पर संघर्ष करता है और संघर्ष करने के बाद पटना का गांधी मैदान को भर देता है और भरने के बाद एक नया पार्टी बनाता है और वह पार्टी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने में भी मदद करता है, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने में भी मदद करता है। तो ये कमाल की बात है कि गरीब का बेटा किसान। एक बिहार के उदाहरण वीआईपी पार्टी है कि सब ये बोलता था कि गरीबी के लिए राजनीति नहीं है, तो मुकेश सहनी ने साबित कर दिखाया कि राजनीतिक सोच वाली को होती है, पैसा वाला का नहीं। लगता नहीं कि बिहार की राजनीति में मजाक के पात्र बन गए हैं मुकेश सहनी। अब ऐसा तो कोई करता नहीं है। आप हार गए, उसके बाद आप तर्क दे रहे हैं कि हम बड़ी लड़ाई जीत गए हैं, हम ज्यादा बड़े कद के साथ उभरे हैं, हमारा निषाद का वोट बैंक निषाद के बेटे के साथ रहा है। आप भी जानते हैं निषाद वोटों में सेंधमारी हुई है, निषाद वोट छिटके हैं। उसके बाद लड्डू बांट रहे हैं, हर तरफ से राजनीतिक नुकसान। कोई एक चीज जो आप चाहते हो वो नहीं हुआ है। ना आपका वोट बैंक आपके साथ इंटैक्ट रहा, ना आप खुद जीत पाए, ना आप बीजेपी को हरा पाए, और फिर भी लड्डू बांट रहे हैं। मजाक नहीं उड़ेगा इसका? बिल्कुल नहीं मजाक उड़ेगा। हम आपने एक बात ये बोले कि आप ये बोल रहे हैं कि हम जीते हैं। निश्चित तौर पे 2 महाशक्ति के बीच लड़ाई हम लड़ रहे थे।
हमारे खिलाफ जो दोनों प्रत्याशी थे, उनके जो मंत्री लोग प्रचार करने के लिए, सांसद लोग गांव गांव घूम रहे थे, एमएलसी गांव गांव घूम रहे थे, यहां तक कि बाहरों दूसरे राज्य के भी सांसद आके यहाँ पर प्रचार कर रहे थे भाई। तो वो सुन लीजिए एक बात, वो प्रचार जो कर रहे थे ना, वो अपने पार्टी की प्रचार कम हमारी अफवाह ज्यादा फैला रहे थे, क्योंकि उनको डर था कि वीआईपी पार्टी चुनाव यहां से जीतेगा, और हमें अफवाह के शिकार हम लोग हुए हैं, जनता को वर्गलाया गया। जो भी हमारे जो पार्टी के खिलाफ 2-3 निषाद समाज को चुनाव लड़वाया गया, वो भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रच के पैसा देकर लड़वाया। तो एक बात तो कंप्लीट है कि निषाद समाज का वोट ये भाजपा को समझ में आ चुका है कि हम नहीं ले सकते हैं, इसलिए निषाद के बेटा को वहां से पैसा देकर आप कह रहे हैं कि बड़ी शक्ति से हम लड़ाई लड़ रहे थे। मुकेश सहनी भी कोई कम बड़ी शक्ति थोड़ी है। मुकेश सहनी सीएम योगी से भिड़ जाते हैं, पीएम मोदी से भिड़ जाते हैं, यूपी चले जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, सीएम योगी को लेकर बिल्कुल आक्रामक हो जाते हैं, लगातार मोर्चा खोले बैठते हैं। अब उसका खामियाजा बिहार में भुगतना पड़ता है। बोचहा की जो सिटिंग सीट थी वो चली जाती है, उसके बाद मंत्री पद चला जाता है, उसके बाद एमएलसी का कार्यकाल चला जाता है। तो वैसे भी छोटा रिचार्ज था, 4 विधायक चले जाते हैं, पार्टी के कई बड़े नेता चले जाते हैं। इतना सब कुछ गवा दिया सिर्फ योगी से लड़ाई करने के लिए, मोदी से लड़ाई करने, वो भी कम बड़े नेता थोड़ी है। यही बात है, तो यही हमारे पार्टी के नेता में क्वालिटी है कि अपने राजनीति के लिए किसी के साथ घुटना नहीं टेकते, किसी के पीछे समझौता नहीं करता। अब ये बताइए भाई, लोकतंत्र में हमने पार्टी बनाया है, लोकतंत्र में पार्टी का अधिकार तो चुनाव लड़ना। अब योगी लड़ रहे हैं कि मोदी लड़ रहे हैं, ये देख कर चुनाव लड़ेंगे तो हम तो पार्टी बनाएंगे। तो आप ये मत कहिए ना कि बड़ी ताकत से हम लड़ रहे थे इसलिए हम हार कर भी जीत गए। अरे आप लड़ेंगे तो या तो जीत होगी या हार होगी। बिल्कुल, ये तीसरी सूरत नहीं होती है कि हम हार कर भी जीत गए। फिल्म तो नहीं चल रहा है बाजीगर। ये एक बात ये भी है कि ये तो निश्चित तौर पे कि हमारे नेता का कद इतना है कि अपने वोट बैंक से सबसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं रहा वोट बैंक आपके साथ नहीं रहा। पूर्णिमा अभिषेक जी, एक मिनट हम लोग सुनने का प्रयास कीजिए। हमारे नेता ने साबित किया है कि कद के हिसाब से, वोट बैंक के हिसाब से सबसे शक्तिशाली नेता मुकेश सहनी है। लेकिन हम ये बोल रहे थे कि 2 महाशक्ति, इसलिए मैं बोल रहा था कि उनके पास सरकार का सारा तंत्र है जो मेरे पास नहीं है। बाकी जनता का हमारे पास शक्ति चुनाव लड़ेंगे। सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया, बिल्कुल किया गया ना, लोग हार गए। ये मुर्गा दारू प्रशासन के समक्ष मुर्गा दारू बट रहा था, पैसा बट रहा था, प्रशासन मौन धारण किए हुए था। तो ये तो बिल्कुल समझे ना कि सरकार का यंत्र भी यूज हो रहा था। हमारे पास वही नहीं था। बाकी जनता का शक्ति, युवाओं की शक्ति, हमने सारे कुछ लगाया और 10,000 मत लाके हमारी कार्यकर्ता, हमारी पार्टी सशक्त और मजबूत हुआ है कि इस बार कुढ़नी में एक हम नया प्रयोग किया कि हमारे साथ जात सभी धर्म के युवा मेरे साथ खड़े थे। और क्योंकि आने वाला समय युवाओं का समय है। आपको तो यही अंदेशा था मुकामा में, जो कुढ़नी में हुआ उसका अंदेशा आपको मुकामा को लेकर था, गोपालगंज को लेकर था कि भद पिट जाएगी, फजियत हो जाएगी। पहले ऐलान किया जाता है मुकेश सहनी की तरफ से कि हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे, अकेले चलेंगे, किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है मुकामा और गोपालगंज के लिए। फिर ऐन वक्त पर फैसला बदल लेते हैं, पीछे हट जाते हैं और कहते हैं जो बीजेपी को हराएगा उसका साथ देंगे। तो मोकामा की सीट तो थी ही आरजेडी की, वो तो बीजेपी के लिए जितना वैसे भी मुश्किल था, तो वहां भी आपका कमाल चला नहीं। कमाल चला नहीं, बिल्कुल हम उनका समर्थन किया, चुनाव वो जीते। आज जो मेरे पास जो 20,000-25,000 जो वोट बैंक है उसका जरूर मदद मिला आरजेडी को। अगर नहीं मिलता तो परिणाम कुछ और भी बदल सकता था। नहीं तो हमने मदद किया है। हमने ये नहीं होता कि लोकतंत्र में सब जगह से चुनाव लड़ा जा सकता है। हम जहां हमारी पार्टी की स्थिति रहेगा वहां पर हम चुनाव लड़ेंगे, और यहाँ पर हमने चुनाव लड़ा बखूबी। तो लोग हमें ये कहते हैं कि चुनाव लड़ गए तो उनको लोग वोट कटवा कहते हैं, चुनाव नहीं लड़ रहे तो कहते हैं कि उसके सामने आप मुकेश सहनी की पार्टी के प्रवक्ता हैं, जरा सा हमारी जानकारी दुरुस्त कीजिए। बोचहा में आपको कितने वोट मिले थे? लगभग 30,000। आपको कुढ़नी में कितने वोट मिले हैं? 10,000। जो अनुपात है, एक तरफ 30,000 एक तरफ 10,000, क्या वोटरों का अनुपात भी वही है? देखिए, कुढ़नी में हमने पहला बार चुनाव लड़ा। ये भी एक विशेष बात है कि कुढ़नी में हमने पहला बार चुनाव लड़ा, वो भी अकेले चुनाव लड़े जी। लेकिन एक चीज ये समझ लीजिए कि कुढ़नी का जो चुनाव हुआ, उपचुनाव है। उपचुनाव एक जनरल चुनाव से बहुत ही अलग होता है। यहाँ पे केंद्र सरकार के सारा शक्ति को लगाना पड़ गया, और ये लगाकर लोग ये प्रचार कर रहे थे कि ये नहीं मांग रहे थे केदार गुप्ता को जिताइए, कमल छाप को जिताइए, हमने ये किया वो किया। एक भी काम नहीं मंच से बोला गया कि मोदी जी ने बिहार के लिए क्या किया, नीतीश जी ने बिहार के लिए क्या किया, या कुढ़नी के लिए उन्होंने क्या किया। मंच से सिर्फ ये बोला गया कि मुकेश सहनी ये है, मुकेश सहनी वो है, मुकेश सहनी वोट कटवा है। अरे भाई, आप अपने काम जुड़वाइए ना। मुकेश सहनी को लोग बदनाम करने के साजिश रच रहे थे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जो महागठबंधन के प्रत्याशी चुनाव लड़ते, उनको डर अगर किसी से था तो वो मुकेश सहनी से डर था, और इसीलिए उन्होंने अपना
काम को नहीं बता करके हम हमारा बदनाम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आखिरी सवाल है, लड्डू आप कल बांटने जा रहे हैं बिल्कुल, कुर्नी में, बिल्कुल। मुकेश सहनी लड्डू बांटने जा रहे हैं, बिल्कुल। कितना क्विंटल लड्डू लेके जा रहे हैं कुर्नी? 1000 क्विंटल लड्डू। 1000 क्विंटल लड्डू लेके जा रहे हैं? 1 क्विंटल लड्डू, लगभग 1000 हमने पीस लड्डू बनवाया है वहाँ पे। जी, 1000 पीस लड्डू, 1000 किलो, सॉरी 1000 किलो लड्डू बांटेंगे, यानी कि 1000 किलो लड्डू आप बांटेंगे इतनी तादाद में हार कर भी, तो लगता नहीं गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज होना चाहिए। रिकॉर्ड दर्ज क्या होगा? ऐसी खबर कहीं से आई नहीं है, किसी दूसरे राज्य से भी आई हो, देश में किसी चुनाव से आई हो, मैंने नहीं सुना मुकेश सहनी जो कर रहे हैं वो दूसरे राज्य के नेता करते हो। देखिए दूसरे राज्य के नेता क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, मुकेश सहनी सबसे अलग करते हैं। ये एक चीज और ये भी समझ लीजिए, हम लड्डू जो बांट रहे हैं ये जनता के पास ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम हमारी ये हार इससे हम हताहत नहीं हुए हैं। हमारी लड़ाई 24 और 25 मुख्य रूप से है, जिसके लिए आप लोगों ने 10,000 मत से में कुडनी जैसे चुनावी क्षेत्र से जो कि मैं पहला बार वहां प्रत्याशी उतारे, वहां से आपने हमें 10,000 मत देकर हमें मजबूत किए हैं, और इसी प्रकार आप पूरे बिहार में हमें मजबूत कीजिए और हम आपके हक और अधिकार की बात मुकेश करेंगे। सहनी अलग करते हैं, ये बड़ा कमाल है, बड़े नायाब नेता हैं, इसीलिए हमने कहा कि क्यों नायाब नेता है मुकेश सहनी, अपनी हार पर कुढ़नी जा रहे हैं, जहां से वो चुनाव हारे हैं वहां 1000 किलो लड्डू बांटने जा रहे हैं। इस इंटरव्यू में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।